भारत में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में एक हल्की वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN1 है। हालांकि अधिकांश मामले हल्के हैं, फिर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर हाल की बात करें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति यानी कि मई 2025 की स्थिति के बारे में, तो 19 मई 2025 तक भारत में कुल 257 सक्रिय कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। गुजरात विशेष रूप से अहमदाबाद में भी मामूली वृद्धि देखी गई है, लेकिन अधिकांश मामले हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन निगरानी और सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये JN1 वेरिएंट क्या है। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 सब वेरिएंट से उत्पन्न हुआ है और पहली बार सितंबर 2023 में अमेरिका में पहचाना गया था। इस वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशन है, जो इसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने और तेजी से फैलने में सक्षम बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसका अर्थ यह है कि यह निगरानी के अधीन है, लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर उच्च जोखिम नहीं माना जाता। अब बात करते हैं JN1 वेरिएंट के लक्षणों के बारे में। JN1 वेरिएंट के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन वेरिएंट के समान है, लेकिन कुछ मामलों में अंतर देखा गया है। सूखी खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना या बंद हो जाना, सिर दर्द, थकान और कमजोरी, स्वाद और गंध की क्षमता में कमी, भूख में कमी, डायरिया कुछ मामलों में अधिक देखा गया है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं बचाव और सावधानियों के बारे में। तो उसमें एक है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पे मास्क पहनकर जाए, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें और नियमित रूप से साबुन से हाथ धोए। हल्के लक्षण महसूस होने पर तुरंत कोविड-19 परीक्षण कराएं। बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन अभी भी गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए पात्र व्यक्तियों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जाती है।